पापा ने बहुत बचपन में एक लाइन कही थी मुझसे, बेटा नौकरी करना है तो कलेक्टर की करना है, बाकी तो फिर अपना बिजनेस है वही संभालना है। बीइंग एन इंजीनियर आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द सीसेट पेपर। आई वाज जस्ट ब्रोकन डाउन कि नहीं होगा मुझसे, क्या होगा, कैसे होगा, मे बी आई हैव टुक द रॉन्ग डिसीजन। खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में, किसी भी चीज़ में। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं तो कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। यूपीएससी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के मैं 3 मंत्र किसी को भी कहना चाहूँगा। हेलो, नमस्कार। Myself Jatin Jain. I have secured All India Rank 91 in यूपीएससी सिविल सर्विसेज दिस ईयर। सो जोश टॉक से प्लेटफॉर्म से मैं अपनी पर्सनल कहानी और यूपीएससी की जर्नी सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो जबलपुर कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है एमपी में, टियर 2 सिटी है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि माय पेरेंट्स आर, माय मदर इज़ एन हाउसवाइफ एंड माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि बिजनेसमैन वाला है, बिजनेस परिवार से हूँ। एजुकेशन का उतना कोई तो था नहीं, बट ये था कि मेरे अंदर था कि मेरा इंटरेस्ट था नहीं बिजनेस में पर्सनली। मैं बिजनेस फील्ड में गया नहीं। फिर पापा कहते थे कि क्या करोगे, बनोगे क्या। पापा ने बहुत बचपन में एक लाइन कही थी, मैं बताना चाहता हूँ मेरा इंस्पिरेशन कहाँ से है। पापा ने बहुत बचपन में एक लाइन कही थी मुझसे, बेटा नौकरी करना है तो कलेक्टर की करना है, बाकी तो फिर अपना बिजनेस है वही संभालना है। कहीं ना कहीं मन में वो बात थी, वो बात बैठ गई थी। फिर वही था, 10th-12th में पापा ने पूछा बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे तुम आओगे बिज़नेस में। मैंने बोला नहीं पापा, बिज़नेस में उतना मन नहीं है मेरा। मैं सिविल सर्विसेज करना है मेरे को, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए तो मैं दिल्ली जाऊँगा। वही स्कूलिंग वगैरह 12th मेरा पूरा जबलपुर से हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में बीई से। इंदौर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2019। ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ एंड देन आई डिसाइडेड टू परस्यू सिविल सर्विसेज। आई मूव टू दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। यहाँ पे मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की। कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने, तो वहाँ पे एकदम हैपजार्ड रेस चल रही थी कि भाई 1000 बच्चे बैठे हैं, 700 बच्चे बैठे हैं एक क्लासरूम में। आई परस्यूड द कोचिंग, बट मेरे को उतना जमा नहीं, तो मैंने बीच में उसको आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया। फिर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया था उस बीच में कोविड आ गया था। मैं प्रिपरेशन के बीच में, कोविड वॉज द, आई वुड से इट वॉज अ ब्लेसिंग। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया वहाँ पे। मैंने अपना प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग। फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रीलिम्स नहीं हुआ था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स का कट ऑफ था 92 मार्क्स और मेरे 90 के अराउंड मार्क्स आए थे। और मुझसे एग्जामिनेशन में एक ओएमआर की मिस्टेक हो गई थी, एक ओएमआर मैंने गलत फिल कर दिया था। आई वॉज वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड कि मेरी खुद की सिली मिस्टेक की वजह से ये है कि मैं एग्जामिनेशन का फर्स्ट फेज क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स ने क्लियर कर लिया था प्रीलिम्स। आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड। पेरेंट्स को भी लगा था कि क्लियर हो जाना चाहिए, बट हुआ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत दुखी थे सब कोई। बट यही था, मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, अपनी खुद की गलती है, तो गलती को सुधारा मैंने। वहाँ पे जो कमियां रह गई थी उसको मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से दूंगा। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने डबल प्रिपरेशन के साथ किया, डबल एनर्जी लगाई उसमें। तो मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा था, मतलब जीएस का कट ऑफ, बट मेरा सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। बीइंग एन इंजीनियर आई वुड लाइक टू से, बीइंग एन इंजीनियर आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द सीसेट पेपर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीसेट इंजीनियर्स क्लियर कर लेते हैं इजीली, उनके लिए इजी, किसी भी चीज़ किसी के लिए इजी या डिफिकल्ट नहीं होती है। वो आपका एटीट्यूड है और आपका परसेप्शन है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन दिस एग्जामिनेशन। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलियम स्टेज। फेलियर तो आया, बहुत बुरा भी लगा, बहुत डिमोटिवेटेड भी फील हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ऐसा था कि आई वॉज जस्ट ब्रोकन डाउन कि नहीं होगा मुझसे, क्या होगा, कैसे होगा, मे बी आई हैव टुक द रॉन्ग डिसीजन। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मम्मी का और पापा का स्पेशली। दे सपोर्टेड मी फुल कि कर, जो भी करना है हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि मेरी एक लाइन है जो मैं सुनता हूँ और जो मैं मानता हूँ कि अगर आप मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हो तो किस्मत भी आपका हाथ नहीं छोड़ती है। मेहनत करते जाना है। तो मैंने वही ठाना कि भले ही मेरे को 2 फेलियर मिले, मैंने गिव अप नहीं किया उसमें, अपनी मेहनत को जारी रखा। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन विच आई गॉट द सक्सेस। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ एंड देन आई गॉट फॉर इंटरव्यू। मैंने सबसे सुना था कि मॉक इंटरव्यूज़ के लिए सबसे बेस्ट चीज़, बेस्ट पर्सनैलिटी जो है दिल्ली में वो है खान सर। मैंने केएसजी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने एनरोल किया। खान सर के साथ मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिया और 1-to-1 इंटरव्यू दिया। खान सर का जो एक्सपीरियंस है और जो उनका मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरव्यू में सक्सेस के लिए। और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, मेरे मार्क्स भी काफ़ी डिसेंट मार्क्स आए थे। इस प्रोसेस में थर्ड स्टेज पे मेरे को आके थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस मिली कि आज 91st रैंक लाके मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ।
सो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और MS धोनी इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। सो उनकी एक लाइन है जो मैं मानता हूँ और जो मैं लगता है कि हर किसी को माननी भी चाहिए कि प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आउटकम। हार और जीत एक पहलू है सिक्के के, एक तरफ जीत है एक तरफ हार है, कभी आप जीतोगे कभी आप हारोगे, लेकिन चलते जाना है और सही डायरेक्शन में सही प्रोसेस में चलना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप सही डायरेक्शन और सही प्रोसेस में चलते हो तो सक्सेस आज नहीं तो कल ना कल आपके पास आके जरूर मिलती है। बिकॉज एफर्ट्स नेवर गेट वेस्टेड। अगर आपके पास एफर्ट्स हैं, अगर आपके पास डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, एक जज्बा है किसी भी काम में, चाहे आप सिविल सर्विसेज में हो, चाहे आप नॉर्मल फिफ्थ अपना 12th का बोर्ड का एग्जाम फेस कर रहे हो, चाहे आप लाइफ का एग्जाम फेस कर रहे हो, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन चैलेंजिंग इज द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। आपको हार नहीं माननी है, अपना 110% देना है, ताकि आप जो भी चीज़ करो अच्छे से करो। अगर आप दिल से मन से करते हो ना तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। और एक चीज़ और ये है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप जितना दूसरों की हेल्प करेंगे, जितना कंपैशनेट रहेंगे, जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बिकॉज ये एग्जामिनेशन और पूरे लाइफ में हार्डवर्क तो हर किसी के पास होता है, हर कोई करता है, लेकिन एक लक फैक्टर भी जब अपन बोलते हैं, लक फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लक फैक्टर ऑफ ब्लेसिंग्स कुछ नहीं होता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपने कुछ अच्छा किसी का किया होगा, सो वही सब चीज़ें ब्लेसिंग्स है जब आपको एंड में आके हेल्प करती है। सो हमेशा दूसरों का भला करने का सोचिए, देश का भला करने का सोचिए, और अपना कर्म, अपने एफर्ट्स हमेशा किसी भी काम में करिए। आप घर की सफाई भी कर रहे हैं सो 110% की, छोटा से छोटा काम भी अगर आप कर रहे हैं ना, 110% दीजिए उसमें। उसमें कोई छोटा या कोई बड़ा कोई चीज़ें नहीं आती हैं। और अगर आप अच्छे से करेंगे, एफर्ट्स देंगे और अपने जस्टिस, खुद से साथ जस्टिस करेंगे, सेल्फ बिलीफ रखिए, खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में, किसी भी चीज़ में। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं तो कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। सो सेल्फ बिलीफ पे रखना है, हार्डवर्क करते जाना है, और फिर सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। टू सम अप दिस जर्नी आई वुड लाइक टू से कि इस जर्नी में मैंने ये सीखा है कि यूपीएससी की जो जर्नी होती है, आपको ऑफिसर बनाए, सक्सेस मिले या ना मिले, आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर सिटीजन बना के छोड़ती है। सो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है इस जर्नी का। सेकेंडली, किसी भी चीज़ में, स्पेशली यूपीएससी में, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के मैं 3 मंत्र किसी को भी कहना चाहूँगा। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। आप लगातार चीज़ों को करते जाइए, लगातार एफर्ट्स करते जाइए। सेकेंड इज नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको हार नहीं माननी, कितनी भी डिफिकल्टीज आएंगे, कितने भी चैलेंजेस आएंगे, आपको हार नहीं माननी है उस चीज़ों में। और थर्ड चीज़ होता है कि आपका पेशेंस रखना है, धैर्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे, आपको किसी भी लाइफ के चैलेंजेस में जाएंगे, तुरंत आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। और जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। बिकॉज जो आपके मन का नहीं होता है ना, वो भगवान के मन का होता है, और भगवान ने बहुत अच्छा सोचा होगा आपके बारे में। अगर आप अच्छा कर्म करते जा रहे हैं, हर किसी का भला करते जा रहे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपके साथ भी बुरा कभी नहीं होगा। सो बिफोर एंडिंग, जो स्टॉक की टीम की तरफ से एक मैसेज है आपके लिए, जो हो सकता है आपको प्रिपरेशन में और आपके लाइफ के फेजेस में आगे हेल्प करेगा। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जो स्टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जो स्टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।